स्टार्ट होगी। तो वो अगर हम देखें कि विश्व भर में एक सिंगल डिजिट एक सिंगल नंबर होता है 3 डिजिट का 4 डिजिट का, जो कि आसानी से एक 4 या 5 साल का बच्चा भी जिसको याद रख सके। तो हमारे देश में भी कुछ ऐसे नंबर हैं। अब कोशिश चल रही है कि एक सिंगल नंबर हर इमरजेंसी के लिए उसको बनाया जा सके। उसके बाद आता है कि जब आप एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है, तो उसमें गुड समैरिटन लॉ आपकी मदद करेगा अगर आप किसी की हेल्प करते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद एम्बुलेंस आती है सर, जो कि डिस्टेंस जो आपने बात कही कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो एम्बुलेंस का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना नहीं है। एम्बुलेंस का काम है कि जब उसमें किसी को ले जाया जा रहा है तो उसके साथ एक इंटरवेंशन हो और उसकी जान को बचाया जा सके। उसके बाद जब वो अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर उसको एक एडवांस केयर मिल सके जिससे कि उसकी जान बच सके। तो एक प्रॉपर एक चेन होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और एक सिस्टम होता है। इसको इंडिविजुअल भागों में देखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हम सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। एज अ सिस्टम वी हैव टू फोकस सर। तो इसमें भी काम होना थोड़ा बाकी है, थोड़ा काम इसमें हो चुका है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है सर कि एक बड़ा जो मुद्दा है कि कई जगहों पर हमारे पास ये प्रावधान नहीं है, या ये हमारे पास जो चीज़ें उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसको बिल्ड करना ज़रूरी है। और वहाँ पर हम मैपिंग कर सकते हैं कहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर हम एम्बुलेंसेस पास में कर सकते हैं। जहाँ छोटे क्लिनिक हैं उनको हम थोड़ा लोन देकर, पैसा देकर हम उनको अपग्रेड कर सकते हैं कि वो एक बेटर केयर वहाँ पर लाइफ सेविंग केयर प्रोवाइड कर सकें। तो कुछ इंटरवेंशन हो सकते हैं। सर मेरा एक छोटा सा और ऐसे ही सुझाव आ रहा है मन में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक दुर्घटना हो गई, आपने देखा, आप उतर आए, आपने देखा उसकी की हालत ख़राब है, आपने फ़ोन किया, एम्बुलेंस का नंबर आपको मालूम था, एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस के आते आते मान लीजिए 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो वो 10-15 मिनट कितने अहम होते हैं वो हमें जानना पड़ेगा। ऐसे में सर, यदि कोई ऐसा नंबर हो जो एक इमरजेंसी वार्ड में जो इंचार्ज हैं डॉक्टर, उसको तुरंत वहीं से मोबाइल पे फ़ोन किया जा सके। सर ऐसी एक दुर्घटना हो गई है, तो वो डॉक्टर फ़ोन पे पूछे, अच्छा क्या है, कहाँ चोट लगी है, अच्छा अगर गर्दन में चोट लग रही है तो हिलाना मत, एंड यू नो बी एबल टू गाइड दैट पर्सन कि क्या कर सकते हैं उस समय, ये 10-15 मिनट में इसको हिलाना मत, अगर वूंड है तो उसके ऊपर कोई एक हाथ रख लो ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, अगर गर्दन में चोट है, आमतौर पर जब हड्डी टूटती है तो लोग कहते हैं डोंट मूव हिम अबाउट जब तक कि प्रोटेक्शन न लग जाए। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये एक आम जो पैसेंजर जो रुका है, एक आम नागरिक जो रुका है, वो फ़ोन पे बात कर सके किसी एक डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर उसको बता सके कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। एक फर्स्ट एड की सुविधा दी जा रही है उस नागरिक को, ताकि वो उसको तब तक संभाले जब तक कि एम्बुलेंस और प्रोफेशनल हेल्प नहीं आती। इसका कुछ हाईवेज बनाते टाइम भी कुछ इस तरह के प्रावधान रखे जा सकते हैं सुविधाओं के? देखिए, अभी जो अमिताभ जी ने बात की और उन्होंने कही, अभी फ़िलहाल जो सिस्टम है उसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। जो प्रैक्टिकल लेवल पर ध्यान है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जब बस गिर जाती है या कार का एक्सीडेंट होता है तो पूरी तरह चपक जाती है। तो पहला है कि उसको ऐसे इक्विपमेंट चाहिए कि वो बस को काटने के लिए लोगों को बाहर जल्दी निकालना, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अभी हमने एक एजेंसी काम कर रही है, हमने 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं, 50-50 हेक्टेयर जगह, उसमें हमने हेलीपैड बनाया ताकि उसको उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए। तीसरी, हमारी सिस्टम ऐसे कि टोल नाके पर हमने क्रेन रखी है और एम्बुलेंस रखी है, और वह एम्बुलेंस वेल इक्विप करके जिस क्वालिटी की सेवा चाहिए वो ठीक से नहीं दे रही है, ऐसा हमारा अनुभव हुआ है। ये जो गवर्नमेंट की 108 नंबर की जो एम्बुलेंस होती है, तो हम सोच रहे इस बात पर कि ये 108 वालों से हम कॉन्ट्रैक्ट करें और कंडीशन ये डालें कि कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद 15 या 20 मिनट में अगर एम्बुलेंस नहीं आएगी तो उसको फ़ाइन लगेगा, ताकि उसकी इफ़िशेंसी बढ़े। दूसरे, उसमें अगर थोड़ा प्रिलिमिनरी नॉलेज वाला स्टाफ चाहिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली में एक NGO है कि कोई एक्सीडेंट होने के बाद उसको कभी भी ऐसा फोल्ड नहीं करना चाहिए पेशेंट को, उसको सीधा रखना चाहिए। फिर उसके साथ अगर उसमें बेशुद्ध हुआ है तो उसको पहले क्या करना। अगर आजकल थोड़े थोड़े मेडिकल कोर्सेस ऐसे हैं
जो प्रिलिमिनरी जानकारी वाले 2-3 कंपाउंडर उसमें होंगे, फिर ये टेक्निकली काटने वाली भी नीति होगी। तो हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अभी जो सिस्टम है उसमें हमारे पास अगर जब बस एक्सीडेंट होती है तो क्रेन हमारी 24 घंटे 18 घंटे नहीं पहुंच पाती, तो हम कुछ माइल पर एक क्रेन अच्छी रहे। फिर एम्बुलेंस जाएगी तो उसको काटने के लिए कुछ 2-3 लोग ट्रेन होने चाहिए। और अभी हेलीपैड का भी हमने किया है। तो ये सिस्टम में एक मैं कहूँगा जिसमें एनजीओज़ का बहुत सहयोग मिलता है। तो ये एक्सीडेंट होने के बाद उनके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, इसका भी एक ट्रेनिंग है कि उसको फोल्ड नहीं करना, फ्रैक्चर हुआ है तो उसको कैसे उठाना, उसको पहले क्या ट्रीटमेंट देना। उसमें मुझे लगता है कि हम एनजीओज़ के द्वारा इसी मदद करने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी दें। अभी ये फ़िलहाल जैसा आप कह रहे हैं ये सिस्टम अभी अप टू द मार्क नहीं है। और जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल सही है कि उसको 15 से 20 मिनट के अंदर उसको ट्रीटमेंट मिले। अब प्रॉब्लम यह आया ध्यान में कि 15 से 20 मिनट एम्बुलेंस पहुंच गई, पर वो काटने के जो औजार हैं वो जो सोफिस्टिकेटेड है वो हमारे देश के नहीं थे, वो जर्मनी के इसमें टूल्स थे बहुत से। हमने वो एम्बुलेंस में रखकर तुरंत वो काट कर वो बाहर निकाले उसको और बॉडी को उठाकर ले जाए। तो ये इसमें काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ हम भी सोच रहे हैं। खैर, हमने हाईवेज़ की बात की और तब ट्रकर्स की बात की। शहरों के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें एक किरदार है जो बार बार फीचर करते हैं, वो हैं डिलीवरी बॉयज़। आजकल फूड डिलीवरी ऐप्स जो हो गए हैं उनके डिलीवरी बॉयज़, उनको बहुत जल्दी दौड़ाया जाता है। लोग भी बोलते हैं कि साहब जल्दी से खाना लेकर आओ, और जो फूड डिलीवरी वाले हैं वो भी उनको भेजते हैं। टाइमिंग के उनके फाइन्स हैं, जहाँ आपने एम्बुलेंस के फाइन लगे उन बेचारों को तो खाना डिलीवरी पे फाइन लगा हुआ है। तो उनसे भी बात करना ज़रूरी है, इसलिए नीलेश कुमकर जी हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको हम बुलाएंगे। नीलेश कुमकर जी, तो ये सही है जो हम बात कर रहे थे? बहुत सारी पाबंदियां होती हैं आपके उसमें, बराबर है सर। क्योंकि कई बार हमने देखा हम जा रहे होते हैं और आप झट करके इधर से उधर से निकाल करके जाने की कोशिश करते हैं। वही मैं समझ सकता हूँ उस बात को, बाकी लोग नहीं समझेंगे शायद। बराबर है इसीलिए आज आपको यहाँ हमने आमंत्रित किया है कि आप अपनी दुविधा बताएं, क्या परेशानियां होती हैं आपके जीवन में। सर, क्योंकि अपन टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुंचा दिया ना, तो फिर एक बार क्लाइंट कस्टमर रहता है वो ऑर्डर कैंसिल भी कर देता है, नहीं तो बाद में हम लोग को फाइन लग जाता है। इसके लिए टाइम पे ही पहुंचना पड़ता है सर। तो टाइम पे पहुंचने के लिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पड़ते हैं? कभी कभी एक बार हो जाता है, ऐसा तो डेली तो नहीं हो जाता है, कभी कभी। अगर आपने कहीं ट्रैफिक तोड़ दिया है, नियम को तोड़ दिया और आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप बताते हैं क्या उसको कि मैं डिलीवरी वाला हूँ और मुझ पे फाइन हो जाएगा? हाँ, बोलता तो है। उनका स्वभाव कैसा होता है? नहीं, वो लोग भी ठीक से बात करते हैं, क्योंकि वो लोग को भी पता रहता है कि ये लोग का डिलीवरी का काम है। अपन ये लोग को 50 रुपये मिल जाएगा तो उसके ऊपर 500 रुपये फाइन मार के कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना सर। लेकिन प्रेशर जो कस्टमर होता है उससे ज़्यादा रहता है या जो कंपनी है उससे ज़्यादा रहता है? नहीं, कस्टमर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, जल्दी आ जाओ करके। कम से कम अपन एक बार इधर से डिलीवरी लेके निकल गए तो रास्ते में उनके घर तक पहुँचते 2-3 बार फ़ोन आ जाता है कि किधर है भाई, ऐसा करके। और वो फ़ोन भी आप ड्राइव करते करते ही लेते हैं? हाँ सर, और जो पकवान जा रहा है वो अगर ज़्यादा देर हो गई तो ख़राब भी हो सकता है। हाँ, वो भी बात बराबर है। ये भी एक बात होती होगी, इसीलिए वो कस्टमर भी बोलता है कि भाई हाँ, जल्दी ले बिल्कुल परेशान है जी। सर, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है, इसका समाधान ये जो ऑर्डर देता है वो चाहता है कि जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए, जी जी, तो वो इतनी चिंता नहीं करता। पर जीवन की सुरक्षा को देखते हुए एक आधे बार बहुत ही वर्स्ट केस में फाइन हुआ तो भी चलेगा, पर अपना लाइफ सेफ्टी इम्पोर्टेंट रहनी है। चाहिए। एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूट गया, तो वो जीवन में बड़ा होगा। जी जी, वो समझकर फिर गति रखनी चाहिए तो अच्छा होगा। ये जैसे डिलीवरी बॉयज़ 2 व्हीलर पर ही होते हैं, तो क्या ये भी नहीं देखा जा सकता है कि इनके जो डिलीवरी किचन्स हैं वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? वो जो आप कम समय की बात है कि आप बोल रहे हो 20 मिनट में पहुंच जाएगा, जबकि आपका किचन ही वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, तो वो कैसे पहुँचेगा? सर, इसके बारे में कोई कानून नहीं बना सकता। इसका कारण कैसा है कि ये बिजनेस कंपटीशन है
अगर ये समय पर नहीं पहुंचता तो प्रॉब्लम है। उसमें एक बात है कि जो होटल में आप ऑर्डर देते हो तो जो सामान बनने के लिए जो समय लगता है वो कुक कम करें। कभी कभी इनको पहुंचने के लिए 10 मिनट लगता है और वहाँ सामान मिलने के लिए 15 मिनट लगता है, पर अल्टीमेटली ये बिजनेस प्रोफेशन में उनके अधिकार है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं कर सकते। पर एक ज़रूर है कि ये जो अभी एक अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत आग्रह कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े कंपनियों ने अभी अपने इस प्रकार के डिलीवरी के व्हीकल पूरे ई व्हीकल बनाए। तो ऐसे ये जो विशेष रूप से होटल रेस्टोरेंट को काम करने वाले लोगों के लिए रिफ्लेक्टर्स कुछ अलग प्रकार के, और इनके शर्ट पर एक कोई साइन ऐसा हो लग जाए कोई, तो ये करने से अवेयरनेस बढ़ेगा और एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये किया जा सकता है। बाकी कंपटीशन है बिजनेस के, कौन पहले पहुंचाता है, जी हाँ जी। तो उसके ऊपर उनकी ये भी है, यानी बिजनेस भी डिपेंड होता है, तो उसमें कोई बंधन डालने में थोड़ी अड़चन आएगी। तो ये तो सब अपना काम ये कायदे कानून के साथ अंजाम दे रहे हैं, अपनी सुरक्षा का ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए दो और लोग भी जिम्मेदार हैं। एक वो जनाब जो इनकी कंपनी चलाते हैं, यानी इनके मैनेजर, और दूसरे वो लोग जिनको ये खाना पहुंचाते हैं। देखिए भाई साहब, आप लोग ऑर्डर जल्दी पहुंचाने के लिए, डिलीवरी वक्त से पहले करने के लिए इन पर कतई दबाव न डालें। हाँ, अगर 2 मिनट इधर उधर हो जाता है तो इसके ऊपर कोई तूफ़ान उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़रा सी जल्दबाजी इनकी जान जो है ये जोखिम में डाल सकती है। इसलिए जब भी कोई आपका ऑर्डर डिलीवर कर रहा हो तो उससे कहें कि भैया आराम से आओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपके इन 2 शब्दों से ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और गाड़ी तेज़ से नहीं चलाएंगे। और आप भी याद रखिएगा कि आपको हर सूरत में सड़क यातायात के नियमों का पालन करना है और हालात में अपने आप को सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। ये सच है कि सड़क पर टू व्हीलर जो है, 2 पहिया वाहन चालक की जान सबसे ज़्यादा खतरे में होती है, लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर बार ये खतरा शायद वो खुद मोल लेते हैं, बाइक तेज़ चलाकर, हेलमेट ना लगाकर। अब हो सकता है कि हमारे नौजवानों को हमारी बात समझ में ना आए, लेकिन एक शख्स है जिसकी बात हर कोई मानता है। वो कौन है ये आपको बताएंगे कवि, विचारक और मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के चेयरमैन और CEO प्रसून जोशी। जी हाँ, वो होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।